आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गांवों में ही बनेंगे रोजी रोटी के अवसर। मुख्यमंत्री ने रोजगार सेतु पोर्टल का किया लोकार्पण, श्रमिकों को उनकी कुशलता के अनुसार मिलेगा काम। केंद्र सरकार ने भीड़ कम करने के लिए शहरों में पैदल बाजार शुरू करने की दी सलाह। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब हुई। निवाड़ी जिले में अब तक नहीं मिला एक भी संक्रमित। और प्रदेश में वर्षा का दौर जारी, कल भी कई शहरों में होगी झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा है कि अब गांव के लोगों को शहर नहीं आना होगा, गांव में ही उद्योग धंधे शुरू कर सबको कार्य दिया जाएगा। इस अभियान के तहत गांव को सशक्त और समृद्ध बनाया जाएगा। गांव में मजदूर और गरीब की प्रगति कैसे हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। श्री गडकरी आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र में हाईवे का काम शुरू होगा और उसके आसपास उद्योग धंधे भी शुरू किए जाएंगे। श्री गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार 55 सालों में जो नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने वो महज 5 वर्षों में ही कर दिखाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित प्रबुद्ध नागरिक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हर श्रमिक को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सभी प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में रोजगार देने वाली कंपनियों को भी जोड़ा गया है। पोर्टल शुभारंभ के पहले ही दिन 79 मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार कार्य मिल गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार को चुनौती देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूल संचालकों के एक संघ ने कहा है कि स्कूल संचालकों पर केवल ट्यूशन फीस ही वसूले जाने सहित कोविड काल में अन्य बंधन लगाना अनुचित है। एकल पीठ के समक्ष आज हुई इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 15 जून निर्धारित की है। प्रदेश का निवाड़ी एकमात्र ऐसा जिला है जहां अब तक एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। लगातार प्रशासनिक निगरानी और अधिकारियों और कर्मचारियों की मुस्तैदी के परिणाम स्वरूप ये संभव हो पाया है। डॉक्टरों की टीम द्वारा लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वहीं जिले में 12 चेक पोस्ट बनाकर पुलिसकर्मियों द्वारा आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की जांच की जा रही है। यहां के डिप्टी कलेक्टर कुशल सिंह गौतम ने बताया कि लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। हमारा प्रशासन पूरी तरह से जो है मुस्तैद है। हम मौके पे पहुंच जाते हैं, हमारे कर्मचारी अधिकारी, और हम पूरी जो है उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट करवाते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे लक्षण हैं तो उनके हम सैंपल भी जो है वो भिजवाते हैं। अभी तक करीब 90 सैंपल इस जिले के जा चुके हैं और सभी जो है वो नेगेटिव आए हैं। और अभी पिछले सप्ताह ही करीब 12 सैंपल उनकी भी रिपोर्ट आ गई है, वो सभी नेगेटिव है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आम जनता का भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक आधे से भी ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 78 नए कोरोना संक्रमित मिलने के साथ इनकी संख्या बढ़कर 2005 हो गई है। वहीं आज 46 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। कटनी में आज पहली कोरोना पीड़िता 9 वर्षीय बालिका स्वस्थ होकर घर लौटी। दमोह जिले के ग्राम सरखड़ी में आज एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। खंडवा जिले के लिए आज राहत भरी खबर रही। जिले में 71 सैंपल रिपोर्ट में 69 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, जबकि 2 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। वहीं जिले में आज कोरोना से स्वस्थ होकर 6 लोग घर लौटे। नीमच जिले में आज 9 लोगों को स्वस्थ होने पर कोविड सेंटर से घर भेजा गया। छिंदवाड़ा जिले में 11 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 24 हो गई है। जिला कलेक्टर सौरभ सुमन ने बताया कि आज प्राप्त हुई 18 रिपोर्ट में से 17 रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
अस्पताल में जब इनको भर्ती कराया गया था उसी समय गंभीर हालत में थे। ऑक्सीजन लेवल इनका 72 था उस समय, और उनको उसी समय ऑक्सीजन पे और बाद में फिर वेंटिलेटर पे रखा गया था। आज सुबह जो है इनकी मृत्यु हो गई है। गंभीर हालत में भर्ती हुए थे और इनको तमाम प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। इनका जो है ट्रू नॉट से टेस्ट किया गया था जिसमें ये पॉजिटिव आए थे। वर्तमान में इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के हिसाब से 23 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। उनका सैंपल अभी भेजा जाएगा। शहडोल जिले में एक महिला के कोरोना संक्रमित मिलने से मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि 6 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में कल से कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी। खेती में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने नाबार्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया है। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 47 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण और कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने को लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कम से कम 3 और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कम से कम 1 बाजार पैदल लोगों के लिए निर्धारित करने को कहा है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजना लागू करने के लिए कहा गया है और ये योजना इसी वर्ष अक्टूबर तक लागू कर दी जाएगी। इससे शहरों के बाजारों में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और गुजरात में ऊपरी हवाओं का चक्रवात बनने और एक तरफ प्रदेश के उत्तरी भाग से गुजरने के चलते आगामी 1 से 2 दिनों में प्रदेश भर में बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने और गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। शहडोल, इंदौर और ग्वालियर संभाग में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश पेटलावद में दर्ज की गई। रतलाम में आज तेज बारिश होने से जलभराव की स्थिति निर्मित होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नरसिंहपुर जिले में भी आज तेज आंधी के साथ बारिश हुई, वहीं कहीं पेड़ भी गिर गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें CGHS लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा। CGHS पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं है, वो भी CGHS लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा जुलाई में आयोजित करने के फैसले के खिलाफ अभिभावकों ने उच्चतम न्यायालय से परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। खंडवा जिले में वर्षा ऋतु में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2020 की ऑनलाइन हज यात्रा निरस्त करने के लिए आवेदन करने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गांवों में ही बनेंगे रोजी रोटी के अवसर। मुख्यमंत्री ने रोजगार सेतु पोर्टल का किया लोकार्पण, श्रमिकों को उनकी कुशलता के अनुसार मिलेगा काम। केंद्र सरकार ने भीड़ कम करने के लिए शहरों में पैदल बाजार शुरू करने की दी सलाह। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब हुई। निवाड़ी जिले में अब तक नहीं मिला एक भी संक्रमित। और प्रदेश में वर्षा का दौर जारी, कल भी कई शहरों में होगी झमाझम बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।